दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 9 का विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि आपका मॉडल प्रश्न उत्तर है, जो 2022-23 का है। अभी तो मॉडल प्रश्न पत्र तो अभी जारी नहीं हुआ है 9th का, इसीलिए आप देखिए 2022-23 का, क्योंकि इसमें 2022 से ही यानी कि मॉडल पेपर से ही 25 से 30% क्वेश्चन उठाता है मॉडल पेपर से ही, ये जान लीजिए। क्योंकि मॉडल पेपर पढ़ना इसलिए जरूरी है, यहाँ 25 से 30% क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा ऐसे ही। चलिए हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक समान होता है? निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? किन राशियों का मान समान होता है? चलिए देखते हैं हम लोग। चाल और वेग का, त्वरण और विस्थापन का, बल और संवेग का, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का एक के आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। चाल और वेग का एसआई मात्रक समान होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। तो इसका क्या आ जाएगा? हम लोग का हो जाएगा विस्थापन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेग का एसआई मात्रक है। वेग का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, मीटर पर सेकेंड। वेग कैसा मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा नंबर। स्वचालित वाहन में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर। इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? ओडोमीटर। क्या? ओडोमीटर हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया गया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। पिंड का रैखिक संवेग होगा। 2 गुना हो जाएगा, वही रहेगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि वही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, ए का जड़त्व बी का जड़त्व के बराबर होगा, ए तथा बी का जड़त्व 0 होगा। तो हम लोग का 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। क्या? 6 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां नंबर। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? चलिए देखते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, न्यूटन गति का तृतीय नियम, संवेग के संरक्षण का नियम। तो 7वां नंबर का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 7वां का आंसर हो जाएगा हम लोग का पहला नंबर, न्यूटन गति का प्रथम नियम। चलिए देखते हैं अगला 8वां नंबर प्रश्न क्या है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, संवेग का संरक्षण। इनमें से कोई नहीं। क्या जाएगा इसके आंसर? हम लोग का 8वां नंबर का आंसर है सी नंबर, संवेग संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 9वां नंबर। चलिए देखते हैं। 60 kg द्रव्यमान, क्या 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा
चंद्रमा पर क्या होगा? जी कमान जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग का इसका चलिए देखते हैं। ए नंबर 600 न्यूटन, बी 60 न्यूटन, सी 100 न्यूटन और ये हो जाएगा हम लोग का 10 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर क्या जाएगा? इसका न्यूमेरिकल बनाने के लिए दिया रहता है तो अभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें संभव नहीं, तो बताते चलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा सी, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग क्या है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। तो मेरा 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का 1, 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। हम शुरू में ही बताए थे, क्या शुरू में बताए थे? 25 से 30 प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न डायरेक्ट मॉडल पेपर से ही उठा के देता है, ये जान लीजिए। क्योंकि मॉडल पेपर में ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया रहता है। आप लोगों को कभी जारी नहीं हुआ है ना, तो उसमें देखिएगा, उसी से जो माध्यमिक परीक्षा होता है ना, उस मॉडल पेपर से ही दिया हुआ रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं, यह जान लीजिए आपके लिए, इसलिए मॉडल पेपर देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ठोस से, तरल से, गैस से? अरे उपरोक्त सभी से। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट ही उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वायु में ध्वनि के तरंगे निम्न में से किस का उदाहरण है? वायु में ध्वनि के तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायु में ध्वनि निम्न में से किसका उदाहरण? वायु में ध्वनि किसका उदाहरण? ध्वनि किसका उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? मानसश्रावणी की श्राव प्रास की ऊपरी आवर्ती सीमा लगभग होती है 20 केजी हर्ज, 2000 हर्ज, यहाँ पे 20,000 हर्ज, 2000 हर्ज, 2000 हर्ज, यहाँ पे क्या है 20 लाख हर्ज। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ज तक होता है। 20 हर्ज हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। दो भिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? प्रासरण, विसारण, ऊर्ध्वपातन, संघलन। तो हम लोग का 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा हम लोग का विसरण, बी नंबर विसरण हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 15 नंबर। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? -4 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस। सी नंबर क्या है? 273.16 केल्विन। डी नंबर क्या है? 273.16 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग का 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा सी नंबर। क्या सी नंबर है ना? सी नंबर हो जाएगा 273.16 केल्विन। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 16 नंबर। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है?
नमक, तेल, हाइड्रोजन गैस, जल। तो हम लोग का 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सी नंबर हाइड्रोजन गैस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है? लोहा, पीतल, जल, तांबा। तो कौन सा हो जाएगा? उदाहरण क्या है? 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा बी नंबर, पीतल। चलिए, पीतल किस किस धातु का मिश्रण है? पीतल किस किस धातु का मिश्रण है? जिंक और कॉपर, जिंक प्लस आयरन, कॉपर, चांदी अल्प एल्युमिनियम, क्या Na+Cu। तो हम लोग का 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा हम लोग का जिंक प्लस कॉपर, जिंक और कॉपर हो जाएगा, जिंक और कॉपर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का बर्फ में बदलना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का पिघलना, लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का पाचन। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? NaOH, Na2O, Na2O3, NaO2। तो हम लोग का क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, Na2O। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है? 36 ग्राम जल में जल कितने ग्राम मौजूद है? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। तो कितने ग्राम मौजूद है? 2 ग्राम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। C2H2 मोलरता द्रव्यमान का क्या होगा? C2H2 का मोलरता द्रव्यमान का क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग। 24, 26, 12 और इधर 14। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। चलिए, अगर आप न्यूमेरिकल जानना है तो न्यूमेरिकल को बनाना होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहीं पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, जेम्स, जे थॉमसन, ई गोल्डस्टील, जेम्स चैडविन, है ना। तो हम लोग का 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग हो जाएगा बी नंबर, जेम्स जे थॉमसन। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 23 होगा। क्या होगा उसको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हम लोग का हो जाएगा हम लोग का 11, यानी कि ए नंबर ऑप्शन 24 का ए। चलिए देखते हैं अगला। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। क्या हो जाएगा इसका? ए इलेक्ट्रॉन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है? गेहूं, चिड़िया, अमीबा, प्याज।
एक कोशिका जीव का उदाहरण है। कौन क्या है यह तो आप जानते होंगे, यह बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा। क्या 26 नंबर प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा, आप लोग दीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रहा है 27 नंबर प्रश्न। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड प्लास्टिड गोल्जी उपकरण, राइजोसोम। राइजोसोम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी नंबर, प्लास्टिड। 28 नंबर कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? क्या अवशोषण, विसर्जन, प्रसरण, संवहन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का? 28 नंबर का आंसर हो जाएगा विसरण। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? पौधों के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभाज्य ऊतक, जाइलम ऊतक, फ्लोएम, पैरेन्काइमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? विभाज्य ऊतक, यानी कि विभाज्य ऊतक। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। रक्त के तरल आधारत्रिय भाग को क्या कहते हैं? जल पेन थोड़ा नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा? जल, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कनिकाएं, प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर क्या जाएगा हम लोग का? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। वहाँ चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, पेन सही से नहीं चल रहा है। मत्स्य पालन, फसल उत्पादन, दूध उत्पादन, मधुमक्खी पालन। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 को हो जाएगा सी नंबर, दूध उत्पादन। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का उदाहरण है? उदाहरण कौन सा है? धान, मक्का, अरहर, चना। तो हम लोग का 32 नंबर क्या आंसर हो जाएगा? 32 हो जाएगा हम लोग का चना। क्या? चना, यानी कि डी नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? क्या? उसके निवास स्थान, उसके पोषण की प्रक्रिया, उसके कोशिका संरचना, उसके जनन की प्रक्रिया। तो हम लोग 33 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सी नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? थैलोफाइटा को, ब्रोमोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? हो जाएगा यहाँ पे थैलोफाइटा को। व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित? व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी, मत्स्य। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? 35 का स्तनपायी। क्या हो जाएगा? स्तनपायी। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 36वां नंबर। वैश्विक ऊष्मा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है?
कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 36 का? 36 का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 37वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जल के प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा होगा? यह प्रश्न एक बार और कोई मॉडल पेपर में दिया था, ये ऐसे ही सेम टू सेम लग रहा है ना। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर से अधिकतर उठा के फिर से दूसरा जगह फिर वही प्रश्न देता है। चलिए देखते हैं, जल के प्रदूषण में निम्नलिखित में से प्रभाव नहीं होगा क्या? जल के तापमान में परिवर्तन, हैजा, जल में ऑक्सीजन की कमी, फेफड़े संबंधित रोग। तो हम लोग का 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़े संबंधित रोग। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रमण रोग है? खांसी, जुखाम, रतौंधी, हैजा, कालाजार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 38 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी को कभी घटने नहीं देना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी दीर्घकालीन लोग लिख दिया? रोग के उदाहरण है, हो जाएगा रोग के उदाहरण है खांसी, जुखाम, हैजा, टीबी, मधुमेह। तो हम लोग 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, टीबी। क्या? टीबी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आते हैं? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, फंजाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसका? मोनेरा। क्या? मोनेरा, है ना। यह आप लोगों का 40 क्या क्लास 9 का 40 VVI प्रश्न। क्या? VVI प्रश्न थोड़ा 40 VVI प्रश्न समाप्त हो गया है। VVI बोलिए या मॉडल क्वेश्चन बोलिए या PYQ बोलिए। क्या? PYQ बोलिए, है ना। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता था, है ना। डायरेक्ट उठा के हो जाता था। चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।